हेलो एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइस, ये हमारा चैनल है और आज हम इस चैनल के अंदर एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप एक एंड्रॉयड ऐप बनाकर किस तरह से आप उस ऐप से अर्निंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडमोब एड्स। और हाँ, एडमोब एड्स लगा के हम उससे अर्निंग करेंगे। और सबको पता है कि मोस्टली लोगों को पता होगा जो गूगल एडसेंस यूज़ करते हैं, जो एडमोब है वो भी गूगल की ही एक प्रोडक्ट है। जो एडमोब अकाउंट बनता है वो भी गूगल एडसेंस के साथ अटैच होता है। सो गाइस, वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में बेल आइकन आएगा ये वाला, ठीक है, इसको आप ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है, इससे होगा ये कि आपको जितनी भी हमारी आने वाली न्यू लेटेस्ट वीडियोस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। सो गाइस, अब कुछ चलते हैं कि हम ये ऐप किस तरह से बनाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूंगा कि हमारे पास जो एंड्रॉयड होगा, हम जो ऐप हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आपके कंप्यूटर के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास ये है। ठीक है, मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो इस वक्त इंस्टॉल्ड है क्योंकि मैं इस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर एंड्रॉयड ऐप्स बनाता हूँ। ये टूल को मैं यूज़ करता हूँ और इसके अंदर जावा लैंग्वेज यूज़ होती है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, आपको किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा आपने किस तरह से ऐप बिल्ड करनी है। ठीक है, आपने ये इंस्टॉल करना है। अब ये इंस्टॉल कैसे करना है, इस पर मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज 2019 इस सीरीज़ को जब आप ओपन करेंगे, इसके अंदर मैंने ये देखें, ये नंबर 2 और नंबर 3 नंबर 4, ठीक है, ये 3 वीडियोस हैं। आपने इनको वॉच कर लेना है और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम ये 2 हैं, सॉरी ये 2 हैं, ये 3 पता नहीं किस तरह छोड़ रहे हैं, लेकिन ये आपने ये 2 वीडियोस देखनी हैं। आई थिंक आपको समझ लग जाएगी कि हमने इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपने ये 2 वीडियोस ओपन करनी है और इसे आपने वॉच करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट्स बता दूँ। नोटपैड में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं फॉर्मेट जो इसका साइज़ है वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, हमारे पास जो एंड्रॉयड स्टूडियो होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो, ये आपने इसको एंड्रॉयड एक्स पर कन्वर्ट करना है। एंड्रॉयड एक्स पर एंड्रॉयड स्टूडियो कन्वर्ट ऑन एंड्रॉयड एक्स। ठीक है, ये जो मेरे पास जो मैं जिसे आपको बताऊंगा ये आपको एंड्रॉयड एक्स के अंदर आपको ऐप बिल्ड होगी। ठीक है, एंड्रॉयड एक्स क्या है और एंड्रॉयड एक्स से पहले क्या था, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। इस पर अगर आपको देखना है आप यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने जस्ट आपको एक एप्लीकेशन बतानी है कि आपको किस तरह से एप्लीकेशन एक बिल्ड करेंगे। कॉपी पेस्ट कोड के साथ आपने एप्लीकेशन बनानी है, आपको कोई मसला नहीं होगा उसके अंदर। हमने एप्लीकेशन किस तरह से बनानी है, हमें लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपको मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, आपने कोड के स्टेप्स बताऊंगा, उससे आपने कोड को कॉपी करके उसको आप कस्टमाइज़ करना है अपने हिसाब से। ठीक है, ये बहुत आसान है, जिसके पास लैंग्वेज स्किल नहीं भी है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, एंड्रॉयड एक्स पर कन्वर्ट करना है। एंड्रॉयड एक्स पर कन्वर्ट करने के बाद आपको जो है आपका एक जीमेल लेंगे, उसको आपने लॉगिन करना है। एक जीमेल, वन जीमेल लॉगिन ऑन फायरबेस। ठीक है, फायरबेस एक गूगल की प्रोडक्ट है जो हमें एक डेटाबेस का काम देती है, जिसको हम यहाँ पे मैं इसका URL टाइप करता हूँ, console.firebase.google.com। ठीक है, इस तरह से है। अगर आप जस्ट सिंपल लिखेंगे ना गूगल में फायरबेस, ये हम आपको करके भी दिखाएंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें चाहिए। अब सबसे पहले आता हूँ कि एंड्रॉयड एक्स को कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन है, ये देखें। इस तरह से मैं इसे ओपन करूँगा तो मेरे सामने इस तरफ प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं और इस तरफ
तरह ये नज़र। जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना है, आपने जाना है SDK मैनेजर पर। SDK मैनेजर पर जाएंगे तो आपके सामने ये इस तरह से ये डिवाइसेस वो API लेवल्स नज़र आएंगे जिन पर आपकी एप्लीकेशन मतलब जिन पर आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। यानी KitKat पर बना देंगे। अगर आप KitKat पर बनाएंगे तो ये जो KitKat से नीचे वाली डिवाइसेस हैं ना, जो इनके वर्जन्स हैं एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के, इन पर आपकी एप्लीकेशन रन नहीं करेगी। आपने जो वर्जन एंड्रॉयड का सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर का जो भी वर्जन है, जैसे 4.4 सेलेक्ट किया है, आपकी एप्लीकेशन 4.4 और इससे जितनी भी ऊपर वर्जन्स आएंगे लेटेस्ट से लेटेस्ट, उस पर आपकी ऐप चलेगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता आप 4.4 सेलेक्ट करें, आप कहें कि मेरी 4.3 पर भी मेरी ऐप चलनी चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। सो गाइज अब करना क्या है, जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे, आई थिंक आपके पास अब जब इंस्टॉल करेंगे आपके पास ये होगा एंड्रॉयड पाई 9+ आपको ये ज़रूर इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर आपका ये वाला इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करें तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल आ सकते हैं, ठीक है। ये आपका ज़रूर इंस्टॉल होना चाहिए और आप इसको ओके कर देंगे। आप जितनी भी डिवाइसेज, आप जब ये सारी चीज़ें, मेरी जो 2 वीडियोस मैंने आपको अपने चैनल के अंदर बताई हैं ये वाली, जब इनको वॉच करेंगे तो आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको वो देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब करना क्या है, मैं आपके पास मेरे पास है प्रोजेक्ट, इसको मैं ओपन करता हूँ, सी वॉलपेपर्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ऑलरेडी जो बिल्ड है एप्लीकेशन उसका कोड है। सो ये मेरे पास जो है वो प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। अभी देखें, मेरी बात सुनें। अगर आप चाहते हैं ना कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इसके लिए आपको फिर इधर जाना पड़ेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड मिलेगी, जहाँ पर ये जो वीडियो हाउ टू क्रिएट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट स्टूडियो स्टेप बाय स्टेप गाइड और अंडरस्टैंडिंग एंड्रॉयड ऐप स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि एंड्रॉयड एक्स पर कैसे कन्वर्ट होता है और क्या चीज़, कौन सा आपको वर्जन इंस्टॉल करना पड़ता है, वो मैंने आपको बता दिया एंड्रॉयड एक्स पर कैसे कन्वर्ट होना है। अब यहाँ पे मसला ये है, मसला तो खैर कोई नहीं, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने करना ये है, मैं यहाँ से अपना एक इसमें मेरा जीमेल लॉगिन है, ठीक है। मैं गूगल पर जाता हूँ, ठीक है, गूगल यहाँ मैं लिखूँगा फायरबेस। मैंने फायरबेस को सर्च किया तो मेरे सामने ये आ गया, आपने लिखा firebase.google.com, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें, मैंने यहाँ पे जाना है गो टू कंसोल। कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो को जितना छोटा से छोटा करूँ उतना आप लोगों के लिए आसान होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि ये 30 से 40 मिनट की वीडियो बन जाएगी। खैर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आप लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो अपनी, ठीक है। अब ये लोड हो रहा है, जैसे लोड होता है इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये देखिए मेरे पास 3 ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, नेचुरल वॉलपेपर्स, स्काई वॉलपेपर्स, सी वॉलपेपर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो का न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। फाइल में जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ, ठीक है। अब आप ऐसा करें, फाइल में जाके अगर आप न्यू से दोबारा से एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे वो आपको इस तरह से मिलेगा। देखिए क्लोज प्रोजेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सी वॉल पे, मेरे पास कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट ओपन है, मैं फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फिर ऑलरेडी अगेन वही स्क्रीन आएगी। मैं यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम दूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने बनाई है कैट वॉलपेपर्स, ठीक है, ये मेरी ऐप होगी और ये इसका पैकेज नेम होता है, ठीक है। पैकेज नेम के अंदर हमने इस ऐप को प्ले स्टोर पर अपलोड करने का तरीका भी सीखना है। इंशाल्लाह उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, वरना ये 1 आवर से भी प्लस हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। ये होता है इस तरह से com.new, इसमें एक और वर्ड आता है, फिर डॉट लगे, 3 वर्ड्स होते हैं तकरीबन डॉट के बाद, ठीक है। तो आपने क्या करना है, com. इसके अंदर आपने कीवर्ड डालना है कि आपकी एप्लीकेशन किससे रेलिवेंट है और इसके बाद आपकी एप्लीकेशन का जो नेम है एज इट इज़ वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से इसका पाथ आ जाएगा,
ठीक है। पाथ के बाद यहाँ से लैंग्वेज होगी, हम जावा सेलेक्ट करेंगे और हम किटकैट सेलेक्ट करेंगे। अब किटकैट सेलेक्ट किया है ना हमने, किटकैट से ऊपर जितनी भी डिवाइसेज हैं उन पे सब पे मेरी ऐप रन होगी। मैं किटकैट 4.4 सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से फिनिश पर क्लिक करता हूँ। अब होगा ये कि हमारे पास एक एंड्रॉयड का ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट है, वो लोड हो जाएगा। लोड होने के लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टेबल रहना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट कनेक्शन होगा तो ही आपका एंड्रॉयड स्टूडियो चलेगा। और इसकी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं कॉन्फ़िगरेबल, ये इंटरनेट से रन टाइम पर डाउनलोड होती हैं। जब आप प्रोजेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें डाउनलोड होकर आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन होता है, ठीक है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट रन होगा तो आप नीचे देखेंगे जो यहाँ पे लोडिंग हो रही थी या प्रोसेस हो रहा था वो फिनिश हो गया है और हमारे पास दो चीज़ें आ गई, activity_main.xml, main activity.java। अब ये चीज़ें मुझे बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि ये मेन एक्टिविटी में क्या है। मेन एक्टिविटी में जावा का कोड होता है और ये हमारा बैकएंड वाली फाइल होती है, ये हमारी फ्रंट एंड वाली फाइल होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब आपको ये जो मैं ऐप बिल्ड करूँगा वो उसका सोर्स कोड मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आपने घबराना बिल्कुल नहीं। अब आपने क्या करना है, ये देखें आपके पास ये एक प्रोजेक्ट इस तरह से मिलेगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इस फाइल मैनिफेस्ट फाइल को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपका जो न्यू प्रोजेक्ट है उसके अंदर गए, आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया तो एक सेकंड, कैट वॉलपेपर से यहाँ पे इसको जो न्यू प्रोजेक्ट उसमें पेस्ट करना है, पेस्ट किया, ओके, ओवरराइट हो गया, ठीक है। हमने इसको फिलहाल बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद आए अपने सी वॉलपेपर्स, जो हमारे पास कोड मिलेगा उसकी जावा के अंदर जाके ये जितनी भी फाइल्स हैं हमारी, इन सबको हम कर लेंगे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम कैट वॉलपेपर्स के अंदर हमने इस फोल्डर के अंदर जो उसका फोल्डर है उसको पेस्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया। अब होगा ये जावा की जितनी फाइल्स हैं वो यहाँ पे लोड हो जाएंगी। ये देखिए ओवरराइट फॉर ऑल, यहाँ पे सारी जावा की फाइल्स आ जाएंगी। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा वो पेस्ट होने में। जैसे ही पेस्ट होगा तो आपको यहाँ पे 4 फाइल्स नजर आएंगी। ये देखें सारी 4 फाइल, ये जितने एरर्स हम इसको रिमूव करेंगे 1 बाय 1, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। अब आप आते हैं रिसोर्स वाले फोल्डर में, RES वाले में हम जाते हैं। सी वॉलपेपर्स के अंदर जो हमारे पास है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, तो हम सारे फोल्डर्स जो हैं रिसोर्स के अंदर इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं कैट वॉलपेपर आता हूँ, रिसोर्स पे राइट क्लिक करके इसे करता हूँ पेस्ट, ओके, ओवरराइट फॉर ऑल, ठीक है। वो सारी फाइल्स यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब करना ये है, अब हमने जाना है बिल्ड ये ग्रेडल वाली फाइल्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, इन चीज़ों को हमने मिस नहीं करना। अब सबसे पहले सी के अंदर आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे करना पता क्या है, आपने सबसे पहले इसको छोड़ें। अब ये आपने ग्रेडल पर नहीं जाना। अब आप ऐसा करें, जो कैट वॉलपेपर थे इसको हमने अटैच करना है फायरबेस के साथ। और कहाँ पे गया, इसको मैं क्लोज ऑल करता हूँ। अब इसको हमने करना है फायरबेस के साथ अटैच। अब फायरबेस के साथ अटैच कैसे करेंगे, 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ से ऑटोमेटिकली हम टूल्स में जाके कर लेंगे और एक होता है हम इसको मैनुअली ऐड करें। लेकिन बेटर ये है कि मैं आपको मैनुअली ऐड करना बताऊं कि कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं मैनुअली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ टूल्स के अंदर, फायरबेस में आ गया। फायरबेस में जस्ट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सॉरी हम इसे ऐसे नहीं ऐड करेंगे, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। कहाँ गया, यहाँ पे हमने लॉगिन किया था एक फायरबेस को। हाँ, यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट का नेम देता हूँ मैं यहाँ पे कैट वॉलपेपर्स, ठीक है। ये प्रोजेक्ट नेम दे दिया, कंटिन्यू कर दिया मैंने। यहाँ पे इसको नोट एट द मोमेंट क्रिएट प्रोजेक्ट कर देंगे। यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही क्रिएट होगा ये हमसे मांगेगा एक पैकेज नेम और SHAI, ये की होती है एक एंड्रॉयड स्टूडियो के हर प्रोजेक्ट की, ठीक है। वो हम इसको की प्रोवाइड करेंगे और उसको कंटिन्यू करके जो इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको हम यहाँ पे फिल करेंगे। देखिए क्रिएट प्रोजेक्ट हो, इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू कर दिया मैंने, मेरे पास आ गए ये 3 iOS, एंड्रॉयड और वेब।
और यूनिटी। मैं एंड्रॉयड को सिलेक्ट करूँगा। एंड्रॉयड को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं पैकेज नेम आ गया। मैं यहाँ पर अपनी जो इसका ये पैकेज नेम है, मैं यहाँ से लेके कॉम से लेके जो हमने पैकेज नेम वहाँ पे सिलेक्ट किया था वो उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं पैकेज नेम पेस्ट करता हूँ और ये देखें ये सर्टिफिकेट SHAI की। अब ये कहाँ से लेनी है, हमने अपने प्रोजेक्ट में आना है, ग्रेडल में जाना है। ग्रेडल में जाने के बाद ऐप पर जाना है। ऐप में जाने के बाद हमने जाना है एंड्रॉयड के अंदर। एंड्रॉयड के अंदर जाके साइनिंग रिपोर्ट, इस पर क्लिक करूँगा डबल, तो यहाँ पे हमारे पास SHA1 जो की है वो हमें मिल जाएगी। मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद रजिस्टर ऐप। अब ये जो है हमारी ऐप जो रजिस्टर होना शुरू हो जाएगी। जैसे रजिस्टर होगी वो कह रहा है डाउनलोड कॉन्फ़िग फाइल। मैं इस फाइल को डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। अब इस फाइल को मैंने डाउनलोड किया तो आप देखेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल पड़ी हुई थी मैं उसको डिलीट करता हूँ। इसको रीनेम करके इसका जो नेम है, ये जो 1 आया है साथ, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड देखें ये मेरे पास फाइल आ गई। मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हमने इसे पेस्ट कहाँ करना है। अब हमें इसे पेस्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये प्रोजेक्ट आएगा, इसको ओपन करेंगे। यहाँ ऐप वाले फोल्डर को जब मैं खोला, इस ऐप के ऊपर राइट क्लिक करके हम इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसे यहाँ पे ओके कर देंगे और हमारी इस तरह से वो फाइल है जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर वो ऐड हो जाएगी जेसन की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वापस अपने ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया। अब ये कह रहे हैं रीड द गेटिंग स्टार्टेड गाइड फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, गाइड फॉर एंड्रॉयड। हम यहाँ से कंटिन्यू टू कंसोल करेंगे। सो हमारी जो फाइल थी, जो कनेक्शन है वो हमारा बिल्ड हो चुका है ऐप के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर जाके अब आपको इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं फायरबेस के बारे में, तो आपको उसको जाके उसके ऊपर देख सकते हैं कि फायरबेस क्या है, इसके अंदर कौन कौन की तरह की डेटाबेसेस होती हैं और इसके बेनिफिट्स और इसके डिसएडवांटेजेस वो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस करनी है। अब डेटाबेस करने यहाँ पे स्टार्ट इन टेस्ट मोड, इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं फिर इसको डन कर देता हूँ, ठीक है। डन करने के बाद ये बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बिल्ड होगा हमारी डेटाबेस, तो आगे जो क्या क्या प्रोसीजर्स हैं इसके वो हम उनको कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। और एक बात याद रखें, आपने इस वीडियो को ध्यान से फॉलो करना है, ठीक है। जब आप ध्यान से फॉलो करेंगे, एक टाइम देना पड़ेगा आपको, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर इसके बारे में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। जब आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो आपके सामने देखेंगे एक आएगा क्लाउड फायर स्टोर और एक रियल टाइम डेटाबेस। मैं रियल टाइम डेटाबेस पर क्लिक करूंगा तो मैं रियल टाइम डेटाबेस वाले सेक्शन में आ जाऊंगा और जहाँ पे हमारी डेटाबेस लोड होगी। अब यहाँ पे जाऊँगा रूल्स के ऊपर। रूल्स के ऊपर जब मैंने जाना है तो यहाँ से ये दो फॉल्स हैं, इनको मैं ट्रू कर दूँगा, ठीक है। इसको भी ट्रू कर दूंगा। ट्रू करने के बाद मैं यहाँ से इसे पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद रूल्स आर पब्लिश। मैं डाटा में जाऊँगा। अब डाटा के अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है को, यहाँ पर ये इसकी पेरेंट नोड है, इसके अंदर एक इसका चाइल्ड बनाएंगे जिसका नेम रखेंगे हम वॉलपेपर्स। आपने ये बात याद रखनी है, ये जो नोड है वॉलपेपर, जी मैंने कोड के अंदर सेट की हुई है, इसका नेम वॉलपेपर ही होगा। आपने इसे वॉलपेपर ही सिलेक्ट करना है। अगर आप वॉलपेपर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो आपके कोड में प्रॉब्लम आएगी और आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो है इसका डाटा वो शो नहीं होगा, ठीक है। अब ये पेरेंट, इसकी एक नोड है, इसके अंदर एक चाइल्ड बनाऊंगा। इसको मैं 0 से इनिशियलाइज करूँगा, 0 इसका नेम दूंगा। इसकी जो वैल्यू है तो इसके अंदर मैं एक जाता हूँ, pixabay.com साइट है, ये फ्री इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे कैट वॉलपेपर्स पर सर्च करता हूँ तो मेरे पास कैट के जो वॉलपेपर्स है वो आ जाएंगे। मैं ओरिएंटेशन यहाँ से वर्टिकल सेलेक्ट करता हूँ। ये वो साइट है जिसके ऊपर आप इमेजेस उठाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कैट है। ये कैट का जब वॉलपेपर ओपन हो गया हमारे पास तो मैं इस पर ऐड, ये कैट अच्छी नहीं लग रही, मैं दूसरी साइट पर जाता हूँ। pixels.com, ये साइट भी वो है जो हमें प्रोवाइड करती है वॉलपेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरे पास एक है कैट है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे डालता हूँ,
ठीक है, मैंने डाल दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब आपने जब नेक्स्ट कोई चीज़ डालनी है अपनी, यहाँ फिर इस पे आना है, इसको मैं 1 देता हूँ वैल्यू, और इस पर क्लिक करके मैं कोई और वॉलपेपर यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करके यहाँ से फिर इसके अंदर ऐड करता हूँ, और डन। ये मैंने 2 इमेजेस ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब फिलहाल हमारा इससे काम ख़त्म हो गया डेटाबेस से, मेरे डेटाबेस के अटैच भी होगी, सारा कुछ हो गया। हम दोबारा अब इसमें जाते हैं अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो वाले प्रोजेक्ट के अंदर, और करना ये है हमने जो हमारा सी वॉलपेपर वाला था, इसके अंदर ग्रेडल के अंदर जाके हमने क्या करना है, डिपेंडेंसीज जो है ना, डिपेंडेंसीज वाला सेक्शन, उसको हमने सारे को कॉपी कर लेना है। सारे को कॉपी कर लिया, ये देखें डिपेंडेंसी से लेके यहाँ से ये नीचे वाली लाइन भी, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं अब अपनी कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं कैट वॉलपेपर जो हमारी अपनी है। मैं यहाँ से वापस अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में चला जाता हूँ, ग्रेडल को ओपन करता हूँ, बिल्ड डॉट ग्रेडल। आपने इस डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन को एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने ये काम और करना है। ये डिपेंडेंसीज वाला सेक्शन हो गया। आपने कंपाइल ऑप्शन, इनको भी कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। फाइनली पेस्ट कर दिया हमने। पेस्ट करने के बाद अब एक चीज़ और, हाँ, अब बिल्ड और ग्रेडर में जाऊँगा, यहाँ पर कुछ चीज़ है देने वाली, हाँ ये है। ये दोनों को मैं कॉपी करूँगा, दोनों लाइनों को, और बिल्ड और ग्रेडर प्रोजेक्ट लेवल की, इसके अंदर इस लाइन के ऊपर मैं दोनों को पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर मैं सिंक्रोनाइज़ करता हूँ। अब देखते हैं सिंक्रोनाइज़ करने के बाद हमारी ऐप में एरर्स आते हैं या नहीं। अब सारी गेम यहाँ पर है, हम इन एरर्स को अब हमने सेट करना है। इस एप्लीकेशन को सक्सेसफुली जो है हमने वो बिल्ड करना है, ठीक है, ताकि हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो जाए। फिलहाल जो है यहाँ पर वो फायरबेस फ़िलहाल, हाँ, ये जो एरर है इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो आजकल वो चल रहा है वार्निंग वगैरह, ये खुद ही एक वक्त आएगा जब इसे अपडेट करेगा एंड्रॉयड, गूगल वाले एंड्रॉयड को, तो ये इसकी वो हो जाएगी, ख़त्म कर देंगे खुद ही एरर इसको। इनको मिनिमाइज़ करता हूँ, मेन एक्टिविटी में आता हूँ। अब हमने करना क्या है, ये जो रेड लाइंस हैं ये देखिए, इसमें एक है इंपोर्ट। ये इंपोर्ट क्लासेस जब इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर शो हो जाती हैं ये रेड। हमने इनको सबसे अभी रोकें ज़रा, अभी सबसे पहले ऐप वाले फोल्डर में मैनिफेस्ट के अंदर आएँ। यहाँ पे क्या करना है जी, ये देखें ये क्या कह रहा है जी, com.for/free/hd wallpapers नेचुरल वॉलपेपर्स। आपने स्टार्ट मैनिफेस्ट से ही करना है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। ये कह रहा है प्रीव्यू एक्टिविटी com. अब आप ये देखें, आपकी जो एक्टिविटी होगी आपके प्रोजेक्ट के साथ वो आ जाएगी यहाँ पे। मैं इसको करता हूँ प्रीव्यू एक्टिविटी वाले को सिलेक्ट करता हूँ, वो सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे आ जाइए com. ये फिर है, हम इसको अपनी जो मेन एक्टिविटी है जो सबसे पहले रन होगी उसको, अब मेन एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लिया। फाइनली इसमें से जो हमारे एरर्स थे वो रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको रिमूव, इसको बंद करता हूँ, इसको भी बस, इसको भी और इसको भी। अब आता हूँ यहाँ पर जावा के अंदर जाके अपनी जो मेन एक्टिविटी है, सबसे पहले इसके अंदर जितने भी ये रेड हैं इंपोर्ट वाले, इसको हम रिमूव कर देंगे। अब आते हैं, अब यहाँ जहाँ पे रेड है ना, इस पर राइट क्लिक करेंगे, नहीं Alt प्लस एंटर, नीचे आएगा इंपोर्ट स्टैटिक मेथड, ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। ये ठीक हो गया। जहाँ जहाँ पे रेड है, एक रेड पे क्लिक करेंगे, Alt प्लस एंटर, सारे जो रेड साइन थे वो ख़त्म हो गए। अब आता हूँ सबसे नीचे जो है हमारे पास काउंटर, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है जी। ये काउंटर जो है इसको आपने क्या करना है, काउंटर लिखेंगे अगेन, काउंटर इज़ माई होटल प्लस, ठीक है, एज इट इज़। आपने इसको रिमूव करके दोबारा लिख देना, ये सॉल्व हो जाएगा। सो आप देखेंगे कि हमारी जो मेन एक्टिविटी है उसके अंदर अब कोई एरर नहीं है। मैं इस मेन एक्टिविटी को क्लोज कर देता हूँ। मेन लिस्ट एडेप्टर, आप इसके अंदर आएंगे। अब इसके अंदर फिर आर है, जहाँ पे इंपोर्ट करनी होती है क्लास, वहाँ पे वो अंडरलाइन कर देता है। आपने Alt प्लस एंटर करना है तो आपके पास इंपोर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कोई एरर नहीं रहा। अब मैं आता हूँ माई होटल्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं जी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको देखना हो ना कि इस तरह स्क्रॉल डाउन करते हुए एरर कहाँ पे, यहाँ पे रेड हुआ होगा, ये रेड है ना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डेफिनेटली आ रहा है। यहाँ पे एरर क्या है वो, मैं Alt प्लस एंटर करता हूँ यहाँ पे,
और इंपोर्ट क्लास। कभी इस तरह से भी कह देता है आप इंपोर्ट करें या क्या करना है, आप इंपोर्ट क्लास करेंगे, कभी ऑटोमेटिकली कर लेगा, कभी वो इसको कहेगा कि कभी खुद ही कर देगा, कभी आपको कहेगा कि आपने क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं प्रीव्यू एक्टिविटी पर आता हूँ तो मुझे क्या कह रहा है, देखिए आर कह रहा है, इंपोर्ट क्लास का कह रहा है, ऑल्ट प्लस एंटर इंपोर्ट क्लास। ये देखें आपके ये सारे ऑप्शन दे रहा है, आपने कहना है इंपोर्ट क्लास, इंपोर्ट के सारे एरर्स रिमूव हो गए। अब आता हूँ यहाँ पे काउंटर, इस पर मैं ऑल्ट एंटर करूँगा, इंपोर्ट स्टैटिक कांस्टेंट, ये स्टैटिक कांस्टेंट है वो हमने डिक्लेयर किया हुआ है माई यूटिल्स क्लास के अंदर, तो इसलिए मैं इसे इंपोर्ट करूँगा। हो गया। अब नीचे ये देखिए ऑटोमेटिकली वो दे रहा है कि सेट बैकग्राउंड, ऑल्ट एंटर पे क्लिक करूँगा, वो मेथड हो गया। अब जिसको करना है उसके ऊपर जाके ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, इंपोर्ट स्टैटिक। ठीक है, अब ये आ गया गेट इंटरनल फाइल्स, अब मैं इसको राइट ऑल्ट एंटर करूँगा, इंपोर्ट स्टैटिक मेथड। ठीक है, ये भी हो गया। अब नीचे आता हूँ मैं, सबसे और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे देखें गेट कंटेंट बिट मैप फॉर्म यूआरएल, इसके ऊपर ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, इंपोर्ट स्टैटिक, इसके बाद फिर ऑल्ट एंटर, और ये भी सॉल्व। अब क्या प्रॉब्लम है, अब देखिए अब आपका एरर कोई नज़र नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है, इसके अंदर जितने भी ये रेड वाले हैं आप इनको हटा दें और आपके जो एरर हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। फाइनली हमारा एक्टिविटीज़ के साथ काम, पहले मैनिफेस्ट फाइल को सेट किया हमने, फिर हमने जावा के कोड्स को सेट किया, तो और फिर ग्रेडल वाले को तो हमने देख लिया था। अब इसको क्या करते हैं, बिल्ड पे क्लिक करके मैं रीबिल्ड प्रोजेक्ट करता हूँ, चेक कर लेता हूँ अगर कोई इसमें एरर हुआ तो वो इसके अंदर मुझे शो कर देगा। तो अभी देखिए बिल्ड ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, तो रनिंग में है, तो ये जैसे ही बिल्ड होगा तो हमें वो बता देगा यहाँ पर कि इसके कोड के अंदर कोई एरर है या नहीं, ये सक्सेसफुली हुआ है बिल्ड क्रिएट या नहीं। तो ये अभी थोड़ा टाइम लेगा, जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज देखें ये हमारे पास सक्सेसफुली प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। रन करने के लिए मैं इस प्ले के बटन पर क्लिक करता हूँ, प्ले के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ADB इनिशियलाइजिंग यानी कि जो हमने वर्चुअल डिवाइस ऐड की होगी वो उस पर क्लिक करके और इसको ओके कर देंगे और वर्चुअल डिवाइस पे शो हो जाएगा। अब मैं इसके ओके वर्चुअल डिवाइस मैंने सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद क्या होगा, अब हमारा जो है एमुलेटर है जो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो वाले हमें प्रोवाइड करते हैं, मैंने उसको इंस्टॉल किया हुआ है, वो उसके ऊपर मैं अपनी ऐप को रन करके देख रहा हूँ। ये देखिए नीचे प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस रनिंग हो रहा है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, जहाँ पे इंस्टॉलिंग आ जाएगा, इंस्टॉलिंग के बाद यहाँ पर जो है एप्लीकेशन वो रन हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन रन होती है तो देखते हैं हमारी ऐप में कोई एरर है तो एरर है या नहीं। अगर एरर होगा तो हमारी ऐप नहीं चलेगी, अगर एरर ना हुआ तो हमारी ऐप रन हो जाएगी। सो हमारे पास कोड रन हो चुका है और आप देख रहे हैं कि थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, अब सक्सेसफुली हमारी जो ऐप है वो रन हो चुकी है और यहाँ पे हम इसको अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकेंगे कि हमारे पास 2 वॉलपेपर्स आ रहे हैं। अब देखें ये 2 वॉलपेपर्स हैं, मैं कोई 3 एक लाइन में आएंगे, 3 मैं 9 वॉलपेपर्स ऐड करता हूँ, फिर दोबारा से हम अपनी जो है वो एप्लीकेशन रन करेंगे। आपको पता भी चल जाएगा कि हमने अपने वॉलपेपर्स को किस तरह से ऐड करना है। ठीक है, मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और जाता हूँ सनस्टिक वाले में, और ये देखें अब यहाँ पर मैंने 2 वॉलपेपर्स को देखा था। मैं इसे लोड मोर करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। 2 हमारे पास ऑलरेडी हैं और 3 4 और कोशिश करनी है आपने वर्टिकल जिसमें है वो वाले आपने लेने हैं, क्योंकि वो हमें मोबाइल के अंदर हमारी ऐप जब रन होगी तो वर्टिकली जो है उसकी जो डायमेंशंस है वो सही शो होगी, क्योंकि वो मोबाइल्स के लिए होते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा जी, अब आपने करना क्या, आपने वॉलपेपर्स ऐड करने हैं। आपने करना ये है, यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, मैं यहाँ पे इसका नेम 2 दे देता हूँ। 2 के बाद इसको लिंक को कॉपी करता हूँ और ऐड कर देता हूँ। आपने अगर ये सेम दे दिया तो ये ओवरराइड हो जाएंगे, हम 0 से स्टार्ट करके 100 चलते जाएंगे। अब इस पे जाता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, इस पर क्लिक करता हूँ, 3 देता हूँ, जहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ।
ठीक है, अब मैं फिर इसके जाता हूँ, एक और ऐड करता हूँ, नंबर 4 पेस्ट ऐड। इसके बाद जाता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस और ऐड करता हूँ नंबर 5 वैल्यू ऐड। इसको एक और ऐड करता हूँ नंबर 6। सॉरी, ये सेम हो गया, ये सेम यूआरएल है, तो मैं इसको ले लेता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस। और हाँ, अगर अपडेट करना हो किसी यूआरएल को, उसके ऊपर डबल क्लिक करके एक नया उसी के ऊपर पेस्ट कर दें, वो उसके ऊपर यूआरएल न्यू आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर कॉपी इमेज एड्रेस फिर यहाँ से एक ऐड करता हूँ नंबर 7 और इसको पेस्ट करता हूँ ऐड। और इसके बाद मैं इस पर आता हूँ नंबर 8 और इस पर पेस्ट ऐड। अब क्या होगा कि हमारे पास हमने 8 ऐड कर दी हैं और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास वॉलपेपर शो हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको जो है वो अगेन रन करता हूँ इस ऐप को और आप देखेंगे हमारे पास कितने वॉलपेपर शो हो रहे हैं। मैं इसे यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ अगेन, गेट वॉलपेपर्स वाली को, और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखेंगे कि ग्रेडर बिल्ड हो रहा है, अपडेट, लॉन्च एक्टिविटी और एमुलेटर। ये एमुलेटर्स के एरर हैं, अब इसको छोड़ दें फ़िलहाल। ये देखें, आप देखेंगे कि हमारे पास कितने वॉलपेपर आ गए, 9 वॉलपेपर्स जो हमने ऐड किए थे। अब इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखें फंक्शनैलिटी चेक करें, इस प्लस के बटन पर क्लिक करके आप लॉक एंड होम स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं, होम पे बैकग्राउंड पर सेट करके सेट बैकग्राउंड कर दे, जहाँ से यूज़र डाउनलोड कर सकता है। आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने इसको जितना चाहे क्रॉप कर लिया, यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, बहुत अच्छी ऐप है, आप इसे इंस्टॉल करें। आप इस पर, अब बात आती है हाँ, अब तो ये हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो गई टोटली सेट। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे जो इसका जो है नेम वो चेंज करेंगे हम, सी वॉलपेपर्स। अब यहाँ पे रिसोर्स के अंदर जाके, वैल्यूज़ के अंदर जाके, स्ट्रिंग्स, आपने क्या करना है, ऐप नेम है सी वॉलपेपर। आपकी जो भी ऐप होगी, जिस तरह के वॉलपेपर्स की आपकी ऐप होगी, आपने उस तरह के वॉलपेपर का लिख देना है। मैं यहाँ पे कैट लिख देता हूँ, कैट वॉलपेपर्स, और यहाँ से सेव कर लेता हूँ। और फिलहाल मैं इससे जो है वो कमेंट कर देता हूँ, और टेस्टिंग वाली जो है अभी ऐड, उसे मैं इनेबल कर देता हूँ, कर दिया। ठीक है, फाइनली अब मैं इसे रन कर देता हूँ प्रोजेक्ट को। अब ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। बिल्ड होने के बाद आपके पास जो है एप्लीकेशन रन हो जाएगी और आप देख सकेंगे कि आपने उसका नाम सक्सेसफुली चेंज कर लिया है। ठीक है, अब चेंज हो जाएगी, ये देखें, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए कैट वॉलपेपर्स, लोडिंग स्क्रीन आई, और ये हमारे पास टेस्ट एड्स चल रहे हैं एंड्रॉयड एड मॉब के, और एक, हाँ, अब देखते हैं इंटरस्टिशियल ऐड हमने कितने क्लिक्स पर लगाया है। 3 4 क्लिक, बैक किया 5, और ये देखिएगा आप 5 क्लिक पे ऐड शो हो गया। ये 5 क्लिक के ऊपर इंटरस्टिशियल ऐड शो हो रहा है। अब हमने करना यह है कि इसके अंदर एड्स कैसे लगाने हैं। अच्छा, ये तो टेस्ट ऐड शो हो रहे हैं, और यहाँ पर मैं जो है वो बंद कर देता हूँ इसे। अच्छा, अब जो है वो आपने एड्स लगाने हैं, आपका एड मोब अकाउंट बनेगा एक, उसकी एक ऐप आईडी होगी, वो आपने यहाँ पर पेस्ट करनी है, और आपका जो बैनर ऐड यूनिट होगा वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, आपका जो इंडस्ट्रियल ऐड यूनिट होगा वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट कर देंगे और सक्सेसफुली आपकी जो है वो ऐप के एड्स जो हैं वो आपके इस पे शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये ऐप कंप्लीट हो गई है। अगर हमने इसकी APK बिल्ड करनी है, APK बिल्ड करनी है फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए, सॉरी प्ले स्टोर के लिए, उसके लिए कि जाएंगे बिल्ड के अंदर, सॉरी बिल्ड के अंदर जाके, और सॉरी ये क्या हो गया यहाँ पे, आई एम सॉरी। अच्छा, बिल्ड के अंदर जाके करेंगे जनरेट साइंड APK। मैं यहाँ से बिल्ड ऐप बंडल सेलेक्ट करूँ, यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू स्टोर पाथ करता हूँ और की स्टोर पाथ पे क्लिक करता हूँ। आपने करना ये है कि आपकी जो है वो
आपने जहाँ पे सिलेक्ट किया होगा, मैं यहाँ पे कैट वॉलपेपर सिलेक्ट किया, कैट वॉलपेपर पे चला गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, जहाँ पे दे दिया पाथ किया। पाथ करने के बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ। ये पासवर्ड आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे की है, की मैं देता हूँ कैट वॉलपेपर्स, इसको पासवर्ड देता हूँ और इसका नाम जो है वो मैं मुजम्मिल रख देता हूँ, सॉरी मोहम्मद मुजम्मिल रख देता हूँ और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। और ये देखते हैं क्या कहता है। मैंने ओके कर दिया और सक्सेसफुली हमारे पास जो है वो इसकी जो की थी वो भी जनरेट हो गई और इसका पासवर्ड भी। मैं रिमेंबर पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और करने के बाद मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं रिलीज़ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने रिलीज़ करनी है और मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। अब ग्रेडल बिल्ड रनिंग, फिर से ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और इसके बिल्ड होने के बाद अब होगा ये जो एपीके हमारे पास मिलेगी हमें, वो एपीके हम अपने एंड्रॉयड प्ले स्टोर के अकाउंट पर उसे अपलोड कर सकते हैं। अब एंड्रॉयड प्ले स्टोर के ऊपर उसे अपलोड करना, एडमोब्स के जो है एडमोब का अकाउंट बनाना, वो तो एक सेपरेट वीडियो बनेगी। वो सेपरेट वीडियो के ऊपर मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को कि आपने एडमोब का अकाउंट कैसे बनाना है। इसी वीडियो का जो दूसरा पार्ट इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपने एडमोब अकाउंट कैसे बनाना है और उसके ऐड यूनिट कैसे निकालने हैं। ऐड यूनिट निकालने के बाद आपने करना ये है कि उनको एडमोब यूनिट को इस जहाँ पे पुट कर देना है और ऐप आईडी को कैसे पुट करना है वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो अब फाइनली हमारे पास जो है वो बिल्ड हो चुकी है जनरेट साइंड बंडल। लोकेट पर क्लिक करता हूँ। लोकेट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे मेरा प्रोजेक्ट की जो फाइल्स वो ओपन हो जाएंगी। मैं यहाँ पे ऐप पर क्लिक करता हूँ, रिलीज़ पर डबल क्लिक करता हूँ। ये जो बंडल आ गया हमारे पास, इस बंडल को हमने वहाँ पर अपलोड करना है। और आपको जब बात बताऊँ, ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये डायनामिक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब आप करेंगे, जब आप एप्लीकेशन अपलोड हो जाएगी, आपके यूज़र्स जो हैं वो इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे ऐप को। आप यहाँ पर फायरबेस का अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप मल्टीपल लिंक्स जो हैं इमेजेस डाल सकते हैं, अपने यूज़र्स के लिए अपडेट्स कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई बंदा कह दे कि ये वॉलपेपर हमारी प्रॉपर्टी है तो आप क्या करेंगे, फाइनली उस इमेज को ट्रैक करेंगे और जहाँ से आके उसके इमेज लिंक को है या उठा देंगे या से रिप्लेस कर देंगे या इसे डिलीट कर देंगे। सो फाइनली ये था हमारा एक प्रोजेक्ट जिसकी मदद से आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो पर अपनी एक एप्लीकेशन बनाकर एंड्रॉयड्स गूगल प्ले स्टोर से पैसे कमा सकते हैं। सो गाइज़, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि तकरीबन 40-50 मिनट पर चली जाएगी। ये 37 मिनट्स की तकरीबन हो चुकी है और 38 मिनट्स की। सो गाइज़, अगर मुझे ये कहना बनता तो नहीं है, आपको मुझे ये वीडियो पसंद आनी चाहिए। अगर आपको हमारी, फिर भी मैं कहता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सो गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो गाइज़, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिस के साथ शेयर करेंगे, जो अर्निंग करना चाहता है उसके साथ शेयर करें और इंशाल्लाह सबको ज़रूर फ़ायदा होगा। सो गाइज़, अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुजम्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।